हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एचएपी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, आपको पॉइंट टू पॉइंट उन इस यूनिट के पूरे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो आपके 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आपने ये सारे टॉपिक अपने उंगलियों पर रखने हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बातें करेंगे। ओके, आ जाओ। तो पहली यूनिट है और आपको हमारी ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सॉल्यूशन हमारी इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। जैसे ही आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली तो आपने ज्वाइन कर लेने हैं ये कोर्सेज। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है, जिसपे आपको एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, प्लस आपको वहां पर डेली लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलेगी। तो जाकर ऐप डाउनलोड करें और फटाफट कोर्स में ज्वाइन करें। अब आते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप ऑल्सो। अब हम थोड़ा सा यहां पर इनके बारे में थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ। तो हम बात करते हैं कि भाई यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट काफी बड़ी है, 3 पोर्शन में आपको एचएपी के अंदर देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पीसीआई के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख रहा है, पीसीआई के अकॉर्डिंग ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो बेटा जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले या 7 नंबर में पूछ ले या 10 नंबर में पूछे या फिर 15 नंबर में पूछे, तो अब आपको इनमें से कैसे अपनी कॉपी लिखनी है, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है कि कॉपी आपको किस तरीके से फिल करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस। अब आप होम्योस्टेसिस को 7 नंबर में भी लिख सकते हैं, 10 नंबर में भी लिख सकते हैं और 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये देखो कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का दिया गया है। तो आपके यहां साइड में ही लिखा रहता है कि 10 × 2 = 20 के मतलब इसका क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 20 मार्क्स के हैं, है ना। तो अपने पेपर में जरूर देखना इसको कि यहां राइट साइड में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इतने नंबर का एक क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस हैं और टोटल इतने मार्क्स आएंगे। ओके, इस बात को आपने जरूर ध्यान देना है। अब यहां पर हमने पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। हमने क्वेश्चन लिया कि होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करें। अब अगर आपने होम्योस्टेसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा होम्योस्टेसिस में हम 10 नंबर तक का भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको एचएपी के अंदर होम्योस्टेसिस समझ में आ गया तो मतलब आपको काफी सारा पार्ट एचएपी का समझ में आ गया। अब बात आ गई कि हम 2 नंबर में कितना लिखे होम्योस्टेसिस के बारे में। तो सिंपली आपने सिर्फ 2 नंबर में होम्योस्टेसिस की लिखनी है जी डेफिनेशन। अब आप क्या कहोगे, यहां पर आंसर लिख के, यहां क्वेश्चन लिख के आंसर लिख दो। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारी बॉडी, हमारी अंदर की बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। मीन्स कहने का मेरा क्या है कि भाई बाहर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ठंडा है तो हमारी अंदर की बॉडी क्या करेगी, होम्योस्टेसिस के द्वारा
खुद को गर्म रखने की कोशिश करेगी। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो होम्योस्टेसिस द्वारा खुद को ठंडा रखने की कोशिश करेगी। तो बाहर का कैसा भी एनवायरनमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे होम्योस्टेसिस के द्वारा। इसलिए होम्योस्टेसिस एक क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम सारी अपनी कंडीशंस को वेरी करके उस तरीके का वर्क करते हैं। अब यहां पर लिख देंगे कि होम्योस्टेसिस में और क्या क्या चीजें आती हैं। होम्योस्टेसिस में बेसिकली 3 चीजें करी जाती हैं। अगर जिस स्टूडेंट से मेरा लेक्चर देखा है, यूट्यूब पे भी ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर मेरे साथ जिसने लाइव क्लास अटेंड करी है उनको होम्योस्टेसिस बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से ये पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया है आप लोग ने, अभी जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, क्लासेस डेली चल रही है, तो लाइव में जुड़ करके आप मेरे साथ ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब आओ बात, हम कह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस में 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन, दूसरा है वाटर लेवल, और तीसरा है बॉडी टेम्परेचर। अब बेटा जी अगर आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी अलग से, अब यहां ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए। अब पहला पॉइंट ले लो, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, और इसकी एक लाइन की डेफिनेशन दे दो, इसकी डेफिनेशन दे दो सेकंड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट की भी यहां पे डेफिनेशन दे दो। बस 2 नंबर का क्वेश्चन आपका खत्म, क्योंकि आपने होम्योस्टेसिस की जड़ यहां पर बता दी है। आपने यहां पर मेन पॉइंट बता दिए हैं कि इसमें क्या फंक्शन होता है। ओके, 2 नंबर का खत्म। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, What do you mean by anatomy and physiology? Explain its scope also. आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। सिंपली 2 नंबर में पूछा है। विशेष ध्यान आपने अपनी एग्जाम की कॉपी में यही देना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है और कितने नंबर में पूछा है। नंबर इंपॉर्टेंट मायने करता है, क्योंकि अगर आप 2 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा, आपने वहां 10 नंबर का लिख दिया, पूरा टाइम तो यही चला गया ना, पूरा टाइम कंज्यूम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो अपने राइटिंग पर भी और अपने टाइम पर भी विशेष ध्यान देना है। चलो, अब यहां 2 नंबर में पूछा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हो। हम तो बहुत कुछ समझते हैं भाई। तो आप यहां पर एनाटॉमी को ले आओ। ओके जी, डेफिनेशन लिख दो। एनाटॉमी की यहां डेफिनेशन लिख दो कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हम यहां अपने बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। सेम फिजियोलॉजी नीचे ले आओ। फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हो? फिजियोलॉजी इज द ऑल्सो ऑफ द ब्रांच ऑफ science and in which we are study about the body functions of our body. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, कौन सा ऑर्गन, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे वो वर्क कर रही हैं, वो सारी स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक डीप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम डेली लाइव लेते हैं, तो आप हमसे डेली डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। अब एक्सप्लेन इट्स स्कोप ऑल्सो। हमने इसके स्कोप भी पढ़े हुए हैं हमारे लेक्चर्स में, है ना। तो यहां पर आपने स्कोप डाल करके स्कोप हेडिंग डाल दी, वर्ड 3-4 पॉइंट बता दोगे, बस हो जाएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हैं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, स्केलेटोलॉजी, यहां पर काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, न्यूरोलॉजी। तो इन सब के पॉइंट्स आपको यहां पे लिख देने हैं। बस 2 नंबर का ये खत्म। अब हम बात करते हैं 7 नंबर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका सेशन हम बहुत अलग से रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को डीप कैसे पढ़ना है
तो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यूनिट फर्स्ट के 7 मार्क्स में क्या क्या आएगा। एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। अब 2 क्वेश्चन 7 नंबर में पूछे, इनमें कितना कितना लिखे और कैसे लिखे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप जब ही सोल्व कर सकते हो जब आपने अपना सिलेबस पढ़ा हो। अगर आपने सिलेबस ही नहीं उठा के देखा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेल रहे हो, तो भाई आपको रटने ही पड़ेंगे। फिर ये नहीं बोलना कि मेरा याद नहीं हो रहा। देखो जब तक रटोगे 2 दिन तो आपको याद रह जाएंगे, तीसरे दिन आप भूल जाओगे। तो पहले एक बार सिलेबस को उठाओ, अपने हाथ में सिलेबस लो, क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चंस है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पे आना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद की बात होती है, पहले कंप्लीट सिलेबस होता है, उसको पढ़ना जरूरी होता है। अब आई बात हमारे 10 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिट फर्स्ट से। एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल डायग्राम। यहां पर आप एक पॉइंट देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। सेल यहां भी पूछ ली 10 नंबर में, सेल यहां भी पूछ ली 10 नंबर में। तो यहां मेरे कहने का मतलब समझो कि यूनिट फर्स्ट में से लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा वो सेल का बनेगा। अब सेल के बारे में जितनी भी राम कहानी आपसे आती हो, सेल के बारे में जो भी पता हो, वो सब याद कर लो। बुक में से सेल टॉपिक अगर आ जाए कहीं भी, उसमें जितना मैटर दिया हुआ है सब पढ़ डालो, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का सेल टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके जी, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। ये टॉपिक्स आएंगे, अगर इन सबको आपने मेरे साथ पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने सारे टॉपिक्स, तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए जाके और ये सारे टॉपिक्स को फुल्ली एक्सप्लेन कर लीजिए, फुल्ली आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन, और ये है हमारी ऐप का कुछ इस तरीके का इंटरफेस। जैसे ही आप ऐप को कर लेते हो लॉगिन, सबसे पहले आपको करना है ऐप में रजिस्टर, और उसके बाद लॉगिन करके ये इंटरफेस सामने आएगा। आपको यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक किया, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके से हर सेमेस्टर के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स पे क्लिक करके पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेमेंट का ऑप्शन, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट और जरूरी बात मैं बता दूं, आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके पेमेंट होगी, डायरेक्ट ऐप पर पेमेंट नहीं होगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सेफ है ये। अगर आप ये सोचो कि कुछ फ्रॉड है, नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक करना और आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा हमने इसलिए आपको दी है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पेमेंट मेथड नहीं चलाते हैं। कोई बड़े भैया से करा रहा है, कोई फादर से करा रहा है, कोई किसी से करा रहा है, तो आप सीधा क्या करेंगे, उस जो जैसे ही आपने बाय नाउ किया, आपके पास ऑप्शन आया पेमेंट का, आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आ गई, उस लिंक को बस उन पर्सन को शेयर कर देना है जो पेमेंट करेगा, तो वो वहां से पेमेंट कर देगा, आपके फोन में आपका ऐप, आपका कोर्स खुल जाएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड। ओके, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही हर यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।